इन दिनों राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बैठक ने खूब चर्चा बटोरी है। लंबे समय से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध की चिंता आज भी बरकरार है। रूस यूक्रेन के बीच शांति समझौते को लेकर ट्रंप और पुतिन ने मुलाकात की। हालांकि ट्रंप पुतिन की मुलाकात का कोई खास नतीजा नहीं निकला, लेकिन इस बैठक का फायदा भारत को पहुंचा है। अगर देखा जाए तो पुतिन से मुलाकात के बाद ट्रंप के रुख में बदलाव देखा गया है। आमतौर पर टैरिफ को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देने वाले ट्रंप ने इस बार भारत और चीन पर शुल्क लगाने की जरूरत से इनकार किया है। अभी सुनकर आपके मन में भी सवाल आया होगा कि क्या वाकई पुतिन से मुलाकात के बाद ट्रंप के तेवर भारत के प्रति बदले हैं? क्या ट्रंप भारत पर फिर टैरिफ लगाएंगे? आइए इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दरअसल अलास्का में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करने के बाद ट्रंप अब टैरिफ को लेकर नरम रुख अपना रहे हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो ट्रंप अब भारत के प्रति नरम रुख ही अपनाएंगे और हाल ही में ट्रंप ने शोर संदेश भी दिया था। भारत के प्रति नरम ट्रंप। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में हुई लंबी बातचीत किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची। कई घंटे तो चली इस बैठक में कोई भी महत्वपूर्ण समझौता नहीं हो सका। हालांकि इस मुलाकात के बाद ट्रंप के तेवरों में स्पष्ट बदलाव देखा गया है। एक न्यूज चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि आज जो हुआ है उसके बाद मुझे लगता है कि फिलहाल नए टैरिफ पर विचार करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि 2 या 3 हफ्तों में इस पर सोचना पड़े, लेकिन अभी कोई ऐसा इरादा नहीं है। बता दें कि ट्रंप ने यह बयान रूस से तेल आयात करने वाले देशों पर संभावित सेकेंडरी टैरिफ के संदर्भ में दिया। जानकारों का मानना है कि ट्रंप का बयान खासकर भारत के लिए था। ट्रंप का कहना है कि भारत रूस का दूसरा सबसे बड़ा ग्राहक है और तेल खरीद में चीन के करीब पहुंच चुका है। चीन वर्तमान में रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। ट्रंप के अनुसार भारत को खोने के डर ने रूस को फिर से वार्ता के लिए मजबूर किया। हालांकि ट्रंप ने अपने बयानों में यह साफ नहीं किया कि वो सेकेंडरी प्रतिबंधों की बात कर रहे थे या रूस से तेल आयात करने वाले देशों पर नए शुल्क लगाने की, लेकिन ये साफ है कि उनकी रणनीति का उद्देश्य रूस पर आर्थिक दबाव बनाना था। अगर देखा जाए तो बीते दिनों ट्रंप ने साफ तौर पर कहा था कि वो रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर सेकेंडरी प्रतिबंध लगाएंगे और रूस से आने वाले उत्पादों पर 100% टैरिफ लगाने का विकल्प भी खुला रखेंगे। ट्रंप का ये बयान वैश्विक तेल व्यापार के समीकरणों में अमेरिका की आक्रामक नीति को दर्शाता है। बहरहाल अगर देखें तो टैरिफ के अलावा रूस यूक्रेन युद्ध की शांति को लेकर पुतिन और ट्रंप के बीच बातचीत बेनतीजा रही। इससे पहले रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप ने कई मुद्दों पर सहमति का दावा किया, लेकिन यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई स्पष्ट रणनीति या समाधान सामने नहीं आया है। पुतिन ने सहयोग की इच्छा तो जताई, लेकिन कोई ठोस संकेत नहीं दिए हैं। ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने पुतिन के प्रति सकारात्मक रुख दिखाया हो। साल 2018 की एक बैठक में ट्रंप को उस समय आलोचना का सामना करना पड़ा था, जब उन्होंने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की बात पर भरोसा करने की बजाय पुतिन के बयानों को प्राथमिकता दी थी। खैर, अमेरिका और रूस के बीच तल्खी के बाद दोनों देशों के बीच मुलाकात हुई है। ट्रंप रूस से दोस्ती को लेकर भारत पर टैरिफ बम फोड़ रहे हैं, लेकिन पुतिन से मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ नरमी भी बरत रहे हैं। ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि ट्रंप टैरिफ को लेकर भारत को कुछ छूट दे सकते हैं। ऐसे में अब ट्रंप का टैरिफ आगे क्या रंग लाता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।